और जाके मटके से पानी निकाल के पीता है। जैसे ही पानी पी के वो गिलास रखा ही होगा, उतने में आवाज आता है एक लड़की की। वो बोलती है मुझे भी दो ना पानी ऊपर। जैसे तैसे करके उनको हल्की फुल्की नींद आई होगी। उतने में रात के करीब 2-2:30 बज रहा होगा। उनको ऐसा लगता है, एहसास होता है विनय को, उनके चेस्ट पे कोई बैठ के उनके गले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना दो दोस्तों के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हॉरर से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये दोनों दोस्त मुरादाबाद के रहने वाले थे। एक का नाम रहता है विनय और एक का नाम रहता है आदित्य। विनय का पापा को वहाँ पे सरकारी जॉब लगा था, इसलिए वहाँ पे उन लोग का जो घर था वो खुद का नहीं था, वो सरकारी क्वार्टर था। लेकिन वो क्वार्टर बहुत बड़ा था। उस क्वार्टर के आगे तरफ भी एक आंगन था और पीछे तरफ भी एक आंगन था। पीछे वाले आंगन की तरफ किचन इन लोग का रहता है और वही पीछे वाले आंगन में कटहल का पेड़ रहता है और एक जामुन का पेड़ रहता है। विनय का एक आदत ये थी, रोज रात को वो खाना वाना खाता, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद जब सोने का टाइम होता तो वो हॉरर स्टोरी, भूतिया कहानी पढ़ा करता था। ऐसा सुविधा उस टाइम नहीं था कि हर किसी के पास में फोन रहता था। आजकल तो बच्चे बच्चे का पास फोन मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था कि हम अपना यूट्यूब चैनल खोले और जो भी इच्छा हुआ, जो भी मन हुआ वो खोल के देख ले। इसलिए विनय अपने पास एक बुक रखा था और वही खाना वाना खाने के बाद, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद वो हॉरर स्टोरी पढ़ता था, भूतिया कहानी पढ़ता था, फिर सो जाता था। एक रात की बात है, विनय खाना वाना खाता है, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद रोज जैसे भूतिया कहानी पढ़ता है वैसे उस दिन भी पढ़ता है और सो जाता है। उस दिन विनय पीछे वाले जो आंगन था उस बरामदे में सो रहा था। रात के करीबन 12-12:30 बज रहा होगा। उस टाइम पे अचानक से विनय का आँख खुलता है, प्यास लगी थी, उठता है और जाके मटके से पानी निकाल के पीता है। जैसे ही पानी पी के वो गिलास रखा ही होगा, उतने में आवाज आता है एक लड़की की। वो बोलती है मुझे भी दो ना पानी ऊपर। जैसे ये चीज विनय सुनता है, विनय पीछे वाले आंगन से दौड़ते हुए, अंदर में कमरा रहता है जहाँ सोता है, उनका कमरा है, उस कमरे में आता है, कमरा का दरवाजा बंद करता है और वो चादर ओढ़ के सोने का कोशिश करता है। जैसे तैसे करके उनको हल्की फुल्की नींद आई होगी। उतने में रात के करीब 2-2:30 बज रहा होगा। उनको ऐसा लगता है, एहसास होता है विनय को, उनके चेस्ट पे कोई बैठ के उनके गले में कुछ तो चुभा रहा है। अभी हड़बड़ाते हुए उठता है तो इनको चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। विनय सोचता है शायद मैं बुरा सपना ऐसा देख रहा होगा या फिर गैस की वजह से दर्द हो रहा है। जब विनय को दर्द सहन नहीं होने लगता है तो वो वहां से उठता है और जहाँ उनका भाई बहन का कमरा था वहां जाकर वो सो जाता है। अगले दिन जैसे सुबह होता है तो उनको रात की बातें हल्की फुल्की याद थी, लेकिन वो पेन अभी गायब था। ये सोचता है शायद कि मैं हॉरर स्टोरी रोज पढ़ता हूँ, भूतिया कहानी पढ़ता हूँ, उसका असर है, और इस बात को वहीं पे वो खत्म कर देता है। लेकिन विनय के साथ अभी और एक घटना घटने वाली थी। विनय और इनके दोस्त हर संडे का संडे इन लोग जहाँ रहते थे वहीं थोड़ी दूर में एक ग्राउंड रहता है, वहां पे हर संडे का संडे इन लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते थे। वैसा ही अगला संडे जब आता है तो विनय अपने दोस्त के साथ में वही ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं, ग्राउंड के बाहर एक पीपल का पेड़ रहता है। उस पीपल के पेड़ में एक मटका लटका हुआ था। अब जैसे विनय और इनके दोस्तों को नजर जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक मटका लटक रहा है, इन लोग के अंदर जिज्ञासा जागता है कि चलो यार चल के देखते हैं कि उस मटके में आखिर है क्या। इन लोग वहां पे जाने के बाद उस मटके को खोल के देखते हैं और फिर बंद करके जैसा टंगा हुआ था वैसा ही छोड़ देते हैं। इन लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, खेलने के बाद घर आते हैं अपने अपने। विनय खाना वाना खाता है और विनय के घर के अंदर जो कमरा रहता है उसमें वो सो जाता है। जिस कमरे में विनय सोता है उस कमरे में एक खिड़की है और उस खिड़की से पीछे वाला आंगन पूरा साफ साफ दिखाई देता है। अब रात में विनय को एक सपना आता है। वो सपने में क्या देखता है, विनय अपने आप को वही ग्राउंड में पाता है। वही पीपल के पेड़ के सामने विनय जाता है धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के पास और उस मटके को खोलता है। जैसे ही विनय उस मटके को खोलता है उसमें से एक व्हाइट शेडो निकलता है। विनय हड़बड़ाते हुए उठता है और वो क्या देखता है, सचमुच
अपने आंख से विनय देखता है कि व्हाइट शेडो उनके कमरे में जो खिड़की। विनय बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सोने का बहुत कोशिश करता है रात में, पर वो सो नहीं पाता है। जैसे तैसे करके सुबह होता है। सुबह होते ही विनय अपनी मम्मी को ये बातें बताता है, लेकिन उनकी मम्मी बोलती है शायद तुम कोई बुरा सपना देखा होगा, और उस बात को ये बोल के उनके घर वाले इस चीज को टाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। 2-3 दिन तक विनय के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विनय भी सोचता है शायद मेरा ही वहम होगा, और वो अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। लेकिन 2-4 दिन बाद विनय अपना खाना वाना खा के अपने कमरे में सो रहा होता है। आधी रात जैसे होता है तो उनको कुछ आवाज सुनाई आ रही थी। वो उठता है तो क्या सुनता है, कोई तो रो रहा है, एक लड़की की आवाज में। ये उठता है और वही खिड़की से देखने का कोशिश करता है। वो देखता है पीछे वाले आंगन पूरा साफ साफ दिख रहा था, और उस आंगन में जो चारों तरफ बाउंड्री लगाया हुआ था, उस बाउंड्री में एक व्हाइट कपड़ा पहनी हुई लड़की बैठी हुई है। 15-16 साल की होगी। ये बहुत गौर से देखने का कोशिश करता है। अब धीरे धीरे उस लड़की का चेहरा, अब धीरे धीरे वो लड़की अपना चेहरा विनय की तरफ घुमाती है। ये क्या देखता है, उस लड़की का आंख पूरा लाल है और इतनी भयानक उस लड़की का चेहरा था। विनय जैसे ही देखता है वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। जब उनको होश आता है तो उनको बहुत ज्यादा फीवर था, और विनय को पता चलता है इनका जो फीवर है ये 4-5 दिन से है। अब 4-5 दिन में जो इनके साथ में हुआ, विनय के साथ में, इनको कुछ भी पता नहीं। फिर वो अपने दीदी से जब पूछता है तो उनकी दीदी बताती है कि तू बेहोश मिला था रात को, डॉक्टर के यहाँ भी तुम्हें लेके गए थे, लेकिन तुम्हारा बुखार, तुम्हारा फीवर उतर ही नहीं रहा था। फिर एक मौलवी बाबा आए और उसने जब तुम्हें झाड़ फूक किया तब तुम अभी ठीक ठाक हो। अब विनय धीरे धीरे पहले जैसा ठीक हो गया था। वो पढ़ाई करने जाने लगा, क्रिकेट खेलने भी जाने लगा। अब एक दिन की बात है, विनय अपना ट्यूशन क्लासेस करके जब घर वापस आ रहा था तो इनके ट्यूशन क्लासेस के एक लड़का वो आके विनय को बताता है, अरे यार तुम्हें पता है वो जो तुम्हारा दोस्त है आदित्य, वो कुछ काम से बाहर गया हुआ था। रात को जब आधी रात को वो घर वापस आ रहा था तो तुम्हारे घर के पीछे वाले जो दीवार है ना, उसके साइड में एक लड़की दिखाई देती है, वो रो रही थी। आदित्य जाता है, उनको बोलता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो, इतना बोलता है, और वहां से वो निकल जाता है, अपने घर पे आ जाता है। ऐसा होता था ना दोस्तों कि अगर किसी का घर वाले कहीं गांव गए हैं या कहीं गांव जा रहे हैं अपना पूरा परिवार, पूरा फैमिली के साथ में, तो आजू बाजू वाले को चाबी दे के जाते थे कि तुम लोग आके सोना मेरे घर पे, घर खाली छोड़ते नहीं थे। सही आदित्य के पड़ोसी आदित्य के घर में चाबी दे के गए थे। अब आदित्य को उनके घर पे जाके सोना था। आदित्य उस रात खाना वाना खाता है, चाबी लेता है और अपने पड़ोसी के घर जाने के लिए निकल जाता है। वो अपने पड़ोसी के घर जैसे ही पहुंचता है, वो क्या देखता है, उस घर के कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी है। उस लड़की का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है और फटा चिटा सा कपड़ा पहनी हुई है, और वो बस कॉरिडोर के दीवार पे देख रही थी। आदित्य वहां पे जाने के बाद ये आवाज लगाता है कि कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की जैसे अपना चेहरा आदित्य की तरफ घुमाती है, आदित्य पूरा जोर से चीखता है और दौड़ते हुए भागते हुए अपने घर पे पहुंचता है, और दरवाजा पूरा जोर जोर से ठकठकाता है। वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। जब उनके घर वाले बाहर निकल के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि आदित्य को दांत लग रहा होता है। ये चीज देख के उनके घर वाले उनको घर के अंदर लेके आते हैं। आदित्य अपना हाथ पांव बहुत ही अजीब ही तरीके से इधर उधर कर रहा था। ये चीज देख के उनके घर वाले एक झाड़ फूक करने वाले बाबा को बुलाते हैं। जब वो बाबा आते हैं, वहाँ आदित्य का हालत इतना खराब हो चुका था कि पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। जैसे वो झाड़ फूक करने वाला बाबा आदित्य के कमरे में पहुंचता है तो वो क्या देखता है, आदित्य एक लड़की की आवाज में रो रहा होता है। ये बाबा उनके पास सामने जाके बैठता है और आंख में आंख मिला के ये सवाल करने लगता है, कौन हो और तुम इस बच्चे को, इस लड़के को क्यों परेशान कर रही हो। तो आदित्य लड़की की आवाज में बताता है वो बाबा को कि मेरा नाम श्वेता है और मैं अपने दोस्त को अपने साथ ले जाऊंगा, ये मुझे बचाएगा। लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया था, अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। झाड़ फूक करने वाला बाबा फिर से पूछता है कि तुम कहाँ पे रहती हो,
वो इशारा करते हुए बताती है विनय के घर के आंगन में, जहाँ कटहल का पेड़ था वही कटहल का पेड़ के तरफ इशारा कर रही थी। झाड़ फूक करने वाला बाबा समझ चुके थे ये आत्मा जरूर वही कटहल के पेड़ में है। झाड़ फूक करने वाला बाबा वो समझ चुका था कि इतनी आसानी से आदित्य को ये छोड़ने वाली नहीं है। आदित्य के घर वालों को ये बोलता है कि एक बकरी और एक मुर्गा लाओ, और आदित्य के सामने वो बकरे और मुर्गे को बलि देता है, और वहाँ पे जो भी क्रियाएं करने का होता है करने का बाद उनको एक ताबीज देता है। जैसे ही ताबीज पहनता है आदित्य वो अच्छा फील करने लगता है। विनय जब ट्यूशन से आ रहा होता है तो ये सारी बातें इनको पता चलता है। विनय जल्दी जल्दी अपना घर पहुंचता है और अपने घर वालों को ये सारी बातें बताता है। उनके घर वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं तो उनके आसपास में जितने भी घर थे सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो उस मोहल्ले में ही एक बुजुर्ग महिला बताती है कि जहाँ आप लोग रह रहे हो, जिस क्वार्टर में आप लोग रह रहे हो, उस घर में कुछ साल पहले एक बाप बेटी रहती थी। उस लड़की का नाम श्वेता था और वो लड़की आदित्य के साथ में पढ़ती थी, आदित्य के क्लासमेट थी। श्वेता आदित्य को पसंद करती थी, लेकिन उसी क्लास में 2-4 बदमाश लड़के उनको एक दिन उठा के और एक अंधेरे कमरे में ले जाके बंद कर देते हैं और उनके साथ में बहुत ही टॉर्चर, बहुत अत्याचार करते हैं, कम से कम 5-6 दिन तक। श्वेता के जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो खुद को अपने आप को खत्म कर लेती है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला था कि उसने खुद खत्म की थी या फिर वही बदमाश लड़कों ने खत्म कर दिया था उनको वहाँ पे। वो बुजुर्ग महिला बताती है विनय के घर वालों को कि जब आप लोग आए यहाँ, जब शिफ्ट हुए, उससे पहले भी एक परिवार या एक फैमिली आई हुई थी, लेकिन उन लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब ये चीज विनय और विनय के घर वालों को पता चलता है तो अच्छे से पंडित जी को बुलाते हैं, बहुत बड़ा पूजा अनुष्ठान करवाते हैं और एक रक्षा धागा से उस कटहल को पेड़ को बांध दिया जाता है। उसके बाद से वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। उनके घर वाले, विनय और विनय के घर वाले बिल्कुल नॉर्मल रहने लगे थे और वो जो आदित्य था वो भी ठीक हो गया था। पूजा के बीच में आदित्य आता है अपने दोस्त विनय का घर, तो वहाँ पे वो पंडित जी आदित्य को बोलता है कि बेटा ये ताबीज तुम गले से कभी मत उतारना। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।